भगवान जानते हैं कि आपने अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए कितना सब्र किया है। हर वो क्षण जब आपने धैर्य रखा, हर वो पल जब आपने ईश्वर पर भरोसा किया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत प्रभु अदा करेंगे। जीवन में प्रशंसा से पिघलना मत, क्योंकि यह आपके अहंकार को बढ़ा सकती है, और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि यह आपके मन की शांति छीन सकती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। याद रखिए, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा आपके साथ, केवल आपके कर्म और आपकी भक्ति ही जाएगी। इसलिए हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करें, और हर परिस्थिति में उनके निर्णय पर विश्वास रखें। जो कुछ भी आपका है वह सही समय पर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के उस अनमोल संदेश की जो हमें सिखाता है कि अधीर न हो, धैर्यपूर्वक सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि जो सत्य और धर्म का पालन करता है उसे फल अवश्य मिलता है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कठिनाइयों से घबराकर अधीर हो जाते हैं। हर समस्या का हल तुरंत चाहिए, हर लक्ष्य को शीघ्र पाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्म करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए समय स्वयं रास्ते बनाता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, यह उस विश्वास का नाम है कि सही समय पर सही चीज अवश्य मिलेगी। अगर आप अधीर होकर गलत रास्ता चुनते हैं तो आपके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही मार्ग आपको सच्ची सफलता और शांति तक ले जाता है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। सत मार्ग पर चलने वाले को फल देर से सही पर उत्कृष्ट ही मिलता है। अधीरता केवल अंधकार को बढ़ाती है, परंतु धैर्य आपके हर सपने को साकार करता है। जब राह कठिन लगे और मंजिल दूर दिखे, तब अपने भीतर धैर्य की मशाल जलाएं। याद रखें, पेड़ को फल देने में समय लगता है, पर उसकी मिठास हमेशा बनी रहती है। सत मार्ग पर चलने वाले को ईश्वर कभी निराश नहीं करते। धैर्य वह धागा है जो आपकी मेहनत और सफलता को जोड़ता है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के लिए समय केवल परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में परिणाम इतना अद्भुत होता है कि सारी पीड़ा भूल जाती है। अधीरता उस पौधे की तरह है जिसे पानी के बजाय आग से सींचा जाता है। धैर्य वह जल है जो सूखी जमीन पर भी हरियाली लाता है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और सत मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि फल उसी को मिलता है जो प्रतीक्षा करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमेशा सच बोलो, क्योंकि झूठ और बुरी बातों से केवल परेशानियां बढ़ती हैं। कभी उस इंसान के लिए मत रो जो तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करता। यह सौभाग्य की बात है उन लोगों का जिन्हें इस नकली दुनिया में सच्चे और वफादार दोस्त मिलते हैं। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच से टूटते हैं, क्योंकि सच की कड़वाहट बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं। गुस्सा भी सिर्फ उन्हीं पर किया जाता है जिनसे हमारा गहरा जुड़ाव होता है, क्योंकि गैरों से नाराज होने का कोई मतलब नहीं। जब कोई व्यक्ति बोलना छोड़कर केवल सुनने लगे तो समझ लेना कि आपने उसे खो दिया है। श्री कृष्ण मेहनत और जीत का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया तो जीतना भी सीख जाओगे। लेकिन याद रखना, थकान काम करने से नहीं होती, बल्कि चिंता, भय और असंतोष से होती है। जिन्हें यह एहसास होता है कि वे हमारे खुश रहने का एकमात्र कारण है, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम,
यह सब महसूस होते हैं, भले ही दिखाई न दें। आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन, संगत, व्यापार या फिर कोई रिश्ता। वैराग्य का सच्चा अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस चीज पर आपका वश नहीं है उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। यही वैराग्य है और यही उपाय है मन को चिंता से बचाने का। आप एक समझदार और संपूर्ण इंसान हैं। जब भी आपका मन अशांत हो उसे प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। प्रेम और सम्मान केवल उन्हीं को दीजिए जो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए आपके पास उसे खर्च करने का समय ही ना हो। असली धन तो संस्कार और आदर है जो जीवन को सच्ची संपत्ति से भर देते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब हम अपने मन के साथ जीना सीख जाते हैं। सत्य बोलना, प्रार्थना की गहराई को महसूस करना, आंखों में दया रखना, हाथों से दान करना और हृदय में प्रेम को स्थायी स्थान देना, यही जीवन की सच्ची पूंजी है। चेहरे पर हंसी रखना और माफी मांगने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। दौलत का हिसाब रखना आसान है, लेकिन आपके पास कितना वक्त बचा है यह आप नहीं जानते। अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से आप अपनी असली शक्ति से दूर हो जाते हैं। अब से यह कहो, मैं खुश हूं, नाराज हूं या उदास हूं, यह केवल मेरी सोच की वजह से है। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि उसे मुफ्त में खाना क्यों दिया जा रहा है। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। जो तुम्हारे साथ सच्चा है उसका साथ कभी मत छोड़ो, और जिसे तुमने प्यार दिया है उसे और भी प्यार दो। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स गियर। वक्त आपको जिंदगी को बदलने का मौका जरूर देता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि 3 प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। पहले, जो अपने दुख से दुखी रहते हैं। दूसरे, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। और तीसरे, जो दूसरों के सुख को देखकर जलन महसूस करते हैं। ईर्ष्या करने से हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, बल्कि अपने भाग्य और सुख को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए दूसरों से जलन मत करो, बल्कि उनके सुख में खुश रहो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमने देखा है कि लोग भगवान की मूर्ति खरीदते समय मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से करोड़ों की उम्मीद करते हैं। अपने जीवन में अनुशासन को स्वीकार करो, क्योंकि अनुशासन ही वह नींव है जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। बिना अनुशासन के सफलता केवल एक सपना है। यह मत सोचो कि तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और यह भी मत मानो कि सभी को तुम्हारी ही जरूरत होगी। सच्ची सफलता का मार्ग अपने कर्मों से बनता है। लोग तुम्हारी महानता को तुम्हारे कार्यों से पहचानते हैं। असफलताओं से मत घबराओ, बल्कि उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। जो अपनी गलतियों से सीखता है और पूरे मन से प्रयास करता है, उसके लिए असफलता भी सफलता का रास्ता खोल देती है। विश्वास और भय का संतुलन ही जीवन का आधार है। डर और अविश्वास सभी दुखों की जड़ है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से प्रयास करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। रिश्ते भी सच्चाई और विश्वास पर टिके रहने चाहिए, क्योंकि झूठ पर बने संबंध कमजोर और अस्थिर होते हैं। खुश रहने का असली कारण तुम्हारी आंतरिक शांति होनी चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीवन बिताने से केवल असंतोष मिलता है। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तब तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जो संघर्ष का मार्ग अपनाता है वही जीवन का असली अर्थ समझता है। अपने मन को स्वच्छ और शांत रखो, क्योंकि मन में भरी नकारात्मकता और गलतफहमियां शांति को छीन लेती हैं। रिश्तों में सच्चाई का महत्व समझो। याद रखो, जब लोग अपनी मन्नतें पूरी नहीं होती देखते हैं तो वे भगवान और रिश्तों तक को बदल देते हैं।
हर नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं है। कुछ बातें खामोशी में ही समझी जाती हैं। अपनी वाणी को संभाल कर बोलो, क्योंकि यह अमूल्य है और तुम्हारी असली पहचान है। जब अधिकार और समानता की बात हो तो सच्चाई के लिए लड़ने का साहस रखो। जहां सच के लिए लड़ाई होती है वहां अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। चिंता से बचो, क्योंकि यह तुम्हें मार्ग से भटका सकती है। चिंतन करो, क्योंकि यह तुम्हारे मन को स्थिरता और सही दिशा दिखाता है। सच्चा आनंद और संतोष तब मिलता है जब तुम आत्म स्वीकृति का साहस करते हो। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना भी समझदारी और साहस का प्रतीक है। अपनी वाणी को मधुर बनाओ, इसे ऐसा रूप दो जो जीवन में शांति और सौहार्द का संगीत बिखेरे। याद रखो, रात को जिस सोच के साथ सोते हो वही सुबह तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। केवल शारीरिक आराम मत खोजो, बल्कि मन और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। संगत का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि संगत तुम्हारे विचारों को ऊंचाई या गिरावट दोनों दे सकती है। अपने कर्मों से अपने जीवन को सिद्ध करो। हारने से मत रुको, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीवन तुम्हारे हर प्रयास का गवाह बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे मूल्यवान चीज है भरोसा। अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा अपने प्रयासों पर है तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी लौट कर नहीं आते। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर जीने से बेहतर है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। हो सकता है तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत तुम्हारी होगी। इंसान अक्सर यह नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। सच्ची और शाश्वत चीज केवल सुकून और शांति है। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। समय सबसे कीमती चीज है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, वरना अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही हर व्यक्ति का समय और महत्व अलग होता है। यदि किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि वह काम बहादुरी से भरा है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। हौसले टूट सकते हैं, लेकिन जुनून हमेशा इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन जूते में पड़ा कंकड़ जरूर बाधा बन सकता है, उसे निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है, जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वही है जो अपने हौसलों से अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु को प्रिय होने के लिए बांसुरी जैसी कोई विशेषता आवश्यक नहीं है, बस तुम्हारा हृदय निर्मल और मन शांत होना चाहिए। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलो कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। हम अक्सर मानते हैं कि प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यह जीवन का गहरा सत्य है।
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वही हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म और विशिष्टता के साथ शिष्टता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह चीज है जो मनुष्य से वही सब करवाती है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज एक कदम आगे बढ़ने से मिलती है। अगर तुम दिल से साफ हो तो कम ही लोग तुम्हारे खास होंगे। ईमानदारी और सच्चाई को हमेशा सीमित दायरे में समझा जाता है। मनुष्य का कद छोटा या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन में ख्वाहिशें और लोग जितने कम हों उतना ही अच्छा है, क्योंकि सादगी में ही सच्चा सुख छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अक्सर वही लोग आप पर उंगली उठाते हैं जिनकी खुद आपको छूने की औकात भी नहीं होती। जब आपको अपनी अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लीजिए कि वहां आपकी कोई कद्र नहीं बची है। जीवन में सबसे सुखी वही इंसान रहता है जिसे सबसे कम शिकायतें होती हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होंगे। मैंने गिरते हुए पत्तों से सीखा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने भी नीचे गिरा देंगे। बात करने के लिए समय नहीं बल्कि मन होना जरूरी है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, पर उस आदत को छोड़ने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। पहली नजर में मोह पैदा होता है, प्रेम तो धीरे धीरे गहराई से पनपता है। अगर नशा शराब का होता तो उतर भी जाता, लेकिन इश्क का नशा तो जान लेकर ही जाता है। काश दुनिया समझ सके कि चुप रहने वालों के दिल में भी दर्द होता है। एक अच्छी जिंदगी के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो किसी और को दोष देने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर किसी की जिंदगी में ऐसा एक शख्स होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की हर बात बिना झिझक कह सकें। जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से सुकून की शुरुआत होती है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन यह इच्छा पूरी होती है बस अंतिम संस्कार के दिन। किसी ने मुझसे पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह सब कुदरत की मर्जी है कि आपको कब, कहां और किससे मिलना है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, लेकिन रास्ते में तजुर्बे बहुत मिल गए। जरूरी नहीं कि बड़ी चोट से ही बड़े घाव हों, कभी कभी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो बैठो। वक्त का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जो भी सीखा है वक्त ने ही सिखाया है। लोग अपने हर गुनाह पर पर्दा डालकर कहते हैं कि जमाना खराब है। जो चीजों की कदर नहीं करता, ऊपर वाला उससे सब छीन लेता है, चाहे वो वक्त हो या कोई अपना। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। गुस्सा इंसान को छोटा बनाता है, जबकि क्षमा उसे महान बनाती है। गहरी नदियां बिना आवाज के बहती हैं, और कुछ गहरे दुख बिना आंसुओं के सह लिए जाते हैं। इस दुनिया में हमदर्दी की उम्मीद मत करो, क्योंकि लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। रिश्ते तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिसकी गलतियों को भी सहन करके मैंने रिश्ता निभाया, उसने मुझे बार बार फालतू होने का एहसास दिलाया। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग सोच लेते हैं
कि आप हर बार झुकेंगे। जब अपनों से धोखा मिलता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए। सपने देखोगे तो मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपकी सफलता का शोर हर जगह गूंजेगा। यही तो जीवन का असली मंजर है, सुख दुख से भरा, लेकिन सीख और संघर्ष से संवारता हुआ। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्षों से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाएं? जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो? यह रूप, धन और दौलत यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है
वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम ना बोलें, फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है। और वह ना बोले, फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहा सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो।
जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है, उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं, तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरें, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है।
खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर होती है आदर और सम्मान। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को जोड़े रखते हैं। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं, तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है, तो बस मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है, बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा,
और असफलता पर उपहास। बड़े लोगों से संबंध रखना सलाह देता है, पर छोटे लोग तुम्हें वास्तविक सहारा देंगे। वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के की गई आशा हमेशा धोखा देती है। सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हारे बुरे समय में साथ नहीं देते, वे तुम्हारे अच्छे समय के भी सच्चे साथी नहीं हो सकते। समय और समझ साथ आना दुर्लभ है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो दुख पसंद नहीं, वही दुख दूसरे को भी प्रिय नहीं होता। दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी होने की कामना करना व्यर्थ है। यह संसार कर्म और प्रेम से चलता है, इसलिए दूसरों के लिए सहानुभूति और दया रखना सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे फूटा हुआ पात्र कभी भर नहीं सकता, वैसे ही चंचल मन कभी संतुष्ट नहीं होता। अपनी इच्छाओं को संयमित करो, क्योंकि संतोष का भाव आत्मा को शांति देता है। जो लोग बहस में तुम्हें हराने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौन से पराजित करो। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, जो दूसरों के अहंकार को तोड़ता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप किसी की अत्यधिक परवाह करते हैं और वह उसकी कद्र नहीं करता, तो दूर हो जाना ही बेहतर है। किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ना सबसे बड़ी इंसानियत है। उसका दुख तो चला जाएगा, लेकिन उसकी दुआएं आपको जीवन भर साथ देंगी। अपने कर्मों से बच पाना संभव नहीं। जैसे भीष्म पितामह अपने कर्मों का फल भोगने से नहीं बच सके, वैसे ही गंगा में स्नान करने से भी केवल पाप नहीं धुलते। अपने कर्म सुधारो, तभी मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता केवल माला जपने के लिए नहीं, मन को नियंत्रित करने के लिए है। मन की स्थिरता ही सच्चा ध्यान है। जब तक मन आपके वश में नहीं होगा, तब तक कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और अद्भुत कर्मों को सही मायने में समझता है, वह इस शरीर का त्याग करने के बाद कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा जैसे भावों से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखो, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण बिना सत्संग के नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारी परिस्थिति या तकदीर बदलती है या नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रार्थना हमारे चरित्र को अवश्य बदल देती है। इसलिए हर दिन ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करो। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि अगर कभी अपनी बात को वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि खुद में स्वाभिमान जरूर हो, क्योंकि यदि तुम में स्वाभिमान नहीं होगा तो लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कोई महापुरुष इसे आश्चर्य मानकर देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और कोई इसे सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों से व्याकुल नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते।
तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त हर किसी का बदलता है। इसलिए बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी कठिन समय नहीं देखा वह अपनी ताकत को कभी नहीं पहचान सकता। जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया है, वे सच्चे इंसान हैं। ऐसे लोगों को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो घमंड मत करो। क्या पता यह देन केवल तुम्हारे पिछले जन्म का कर्ज चुका रही हो। घमंड से वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों समाप्त हो जाते हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो रावण, कंस और कौरवों का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मा की शक्ति को बिखेर देता है। मनुष्य को चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाना चाहिए। जो लोग यज्ञ के बचे हुए अन्न का सेवन करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। बिना ईश्वर को स्मरण किए केवल जीने में लगे रहना आत्मा के साथ धोखा है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो हर परिस्थिति में, हर समय और हर स्थान पर तुम्हारा साथ देता है। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। यह बात समझने में समय लगता है कि समस्याएं हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वे आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आत्मबल को बनाए रखें। जिंदगी में कभी किसी के प्रभाव में मत जियो, न ही किसी के अभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। जो लोग अकेले रहते हैं और सही फैसलों को चुनते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। ऊपर वाला जब सरताज बनाता है तो आप सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन जब वह नजर फेर लेता है तो आपको मोहताज भी बना सकता है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज मत होना। हो सकता है आपकी जिंदगी किसी और का सपना हो। जो अंदर से टूट जाते हैं वे ही सबसे मजबूत बनते हैं। जिंदगी को सस्ती मत बनाओ कि कोई भी आकर इसे खेल जाए। याद रखो, भगवान ने हमें व्यर्थ नहीं बनाया है। अगर हम कुछ हैं तो किसी कारण से हैं। उम्र भर हम दवाओं की ताकत देखते रहे, लेकिन दुआओं की ताकत हमें बदल देती है। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो, लेकिन सबसे जरूरी है खुद को माफ करना। अकेले रहना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कद्र नहीं करते। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसके बहुत से पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं। कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों में मत उलझो, क्योंकि किस्मत का लिखा बदला जा सकता है। जिंदगी को पसंद करो, जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हें चाहिए उसे पाने की कोशिश करो, क्योंकि चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। कभी किसी ने भरोसा तोड़ा तो उसे धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जो हार मान लेता है वह जीत की लड़ाई से बाहर हो जाता है। असली विजेता वह है जो गिरकर बार बार उठ खड़ा होता है। दुनिया में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। किसी की नजर में सच्चा बनना है तो खुद को सच्चाई से पेश करो। दुख और तकलीफें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमें तोड़ने मत दो। हर मुश्किल वक्त हमें एक सबक सिखाने आती है। याद रखो, जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते हैं वे यह साबित करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें प्रभावित करती है। हर इंसान का वक्त आता है, तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ हो
लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें ऊपर उठाने का काम करेंगे। वक्त बदलता है और तुम्हारा भी वक्त आएगा। अपनी अच्छाई बनाए रखो, क्योंकि बुराई में खुशी नहीं मिलती। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम्हारे कर्म और ईमानदारी ही तुम्हारी पहचान है। हर दिन नई शुरुआत करो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने वाला व्यक्ति किसी का दिल जीत सके या नहीं, लेकिन किसी का दिल दुखाता भी नहीं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। साथ तो यह जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से क्या शिकायत करना। अच्छा बनना और अच्छे होने में फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए कितनों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि अच्छे लोग हजारों की जिंदगी बना देते हैं। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, तुम्हारी शख्सियत महक उठेगी। बस खुश रहना सीख लो। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, लेकिन एकांत सबसे बड़ा वरदान। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल सबको ज्यादा ही लगती है। कितना भी अपनापन दिखाओ, देर सबेर लोग बदल ही जाते हैं। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं, असल में उनकी प्राथमिकताओं में आपका नाम नहीं होता। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं था। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान न केवल अपना बल्कि मदद करने वालों का भी नुकसान करता है। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, ज्यादा हो तो रात भर। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इंसान वही होता है, लेकिन परिस्थितियां अक्सर उसका स्वभाव बदल देती हैं। किताबें भी मेरी तरह हैं, अल्फाजों से भरपूर मगर खामोश। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपकी कोई अहमियत ही नहीं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिलें। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते अगर बिखरने लगें तो सिमटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। लोग पूछते हैं कितना कमाते हो, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कैसे कमाते हो। किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। गूगल मैप से दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन सच्चा मार्ग सिर्फ गीता दिखाती है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि आप जितनी इज्जत दोगे वे उतनी तकलीफ देंगे। पहले तस्वीरें रंगहीन और जिंदगी रंगीन थीं, अब जिंदगी फीकी और तस्वीरें रंगीन हो गई हैं। अगर कुछ बदलना है तो अपनी सोच और स्वभाव बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जिनका दिल साफ होता है उनका वक्त जरूर आता है। वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। फोन जब तारों से जुड़ा था तब इंसान आजाद था। अब फोन आजाद है और इंसान फोन का गुलाम। रफ्तार आग बन जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा परिवार खाता है तो घमंड मत करो। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें इस भले काम के लिए चुना। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो, वरना सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। माना नाराजगी ज्यादा दिनों तक नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को आपकी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मानता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं, बल्कि किसी के साथ झूठा अपनापन दिखाना उससे भी बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी को माफ करना और खुद माफी मांग लेना दोनों ही अद्भुत साहस का प्रतीक है। यह साहस हर किसी के पास नहीं होता।
माफ करना आपके मन को शांति देता है और माफी मांगना आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जिंदगी में ऐब भी बहुत होते हैं, पर इंसान में खूबी भी होती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, उसकी कमियां या उसकी अच्छाइयां। जैसे नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं, वैसे ही रिश्तों में दरार आने पर रिश्ते तोड़ने की बजाय दरार को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। पैसे का घमंड दो ही तरह के लोगों को होता है, एक जिन्हें यह बिना मेहनत के मिला हो और दूसरे जिन्होंने इसे गलत तरीके से पाया हो। याद रखें, धन इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका स्वभाव और उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। परमात्मा से शिकायत मत करो कि आपके पास मुश्किलें बहुत हैं, बल्कि मुश्किलों को यह बताओ कि तुम्हारे पास परमात्मा का आशीर्वाद है। वक्त हर चीज को साफ कर देता है। जो आज धुंधला है वह कल उजागर हो जाएगा, इसलिए धैर्य रखो, समय खुद सबक सिखा देगा। ढूंढो उन लोगों को जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो इस्तेमाल करेंगे वे खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। यदि इज्जत की बात हो तो किसी भी गलत काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए। सच्चे रिश्ते भरोसे की डोर से बंधे होते हैं। एक बार यह डोर टूट जाए तो इसे पहले जैसा करना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। शब्दों का चयन हमेशा सावधानी से करो, क्योंकि अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। किसी के साथ फिक्र हो तो उसे जताओ, क्योंकि समय निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे जाने दो। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर जो उनसे सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की खामियों में उलझने से बचो। श्री कृष्ण का कहना है कि हर समस्या का समाधान होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देती है। अगर सलाह सही व्यक्ति से ली जाए तो हर समस्या का हल संभव है। दुर्योधन शकुनी से सीखता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। अंतर स्पष्ट है। ऊंचा उठने के लिए अपने अहंकार को त्यागना होगा। हल्के इंसान ही ऊंचा उड़ते हैं। सत्य हमेशा अपने स्थान पर रहता है, जैसे पानी में तेल की बूंद। चाहे जितना पानी डालो वह ऊपर ही तैरता रहेगा। मुश्किलें और ठोकरें जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें गिराती नहीं, बल्कि उठना सिखाती हैं। वे हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाती हैं और जीवन के गहरे अर्थों को समझने का मौका देती हैं। जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे अपने अनुभव का हिस्सा माने, क्योंकि ये पल आपको जीने का सही तरीका सिखाते हैं। अपना दुख अपने तक ही रखना। दुनिया को बताओगे तो वे मजाक उड़ाएंगे। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। हर इंसान के भीतर एक सपना होता है। वह आशा करता है कि एक दिन यह सपना साकार होगा, लेकिन केवल सपना देखने से ही कुछ नहीं बदलता। सपने तब पूरे होते हैं जब हम उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और संकल्प उससे भी ज्यादा आवश्यक है। सपने देखने वाले अक्सर यह सोचते हैं कि वे स्वप्न पहले ही पा चुके हैं, लेकिन यह सोच उन्हें मेहनत और निष्ठा से दूर ले जाती है। ऐसे में सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं। अगर अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो हर दिन हर पल कुछ न कुछ करते रहना अनिवार्य है। केवल इच्छाएं और उम्मीदें कुछ नहीं बदलती। बदलाव लाने वाला सिर्फ परिश्रम है। मेहनत ही वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता। कई बार कठिनाइयां आती हैं, रुकावटें मिलती हैं, पर सच्चा योद्धा वही होता है जो इन सब के बावजूद अपने सपनों के लिए लड़ता है। जब हम हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो हम सफलता के और करीब आ जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति का हर नियम अपने समय पर ही कार्य करता है। सूरज भोर से पहले नहीं निकलता और न ही वह अपने समय से पहले अस्त होता है। यही सच्चाई हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर चीज का एक सही समय होता है। सफलता, प्रेम, पहचान, सब कुछ अपने समय पर ही मिलता है। लेकिन आज का इंसान जल्दबाजी में है। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए। इसी जल्दबाजी में वह धैर्य की महत्ता को भूल जाता है। याद रखें, सफलता या कोई भी बड़ी उपलब्धि तभी मिलती है जब हम समय का सम्मान करते हैं। जो चीज समय से पहले मिलती है वह न तो आनंद देती है और न ही संतोष। जैसे कोई कच्चा फल तोड़ने पर उसका स्वाद फीका होता है, वैसे ही समय से पहले मिली चीजें जीवन में अधूरी लगती हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें और केवल इंतजार करें। धैर्य का मतलब है अपने कर्म में लगे रहना और सही समय का इंतजार करना। जीवन में हर चीज का सही समय आता है। जब आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकृति भी आपको वह देती है जो आपका है। अक्सर हमारे अनुभव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आंख वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर चीज में बुराई ही नजर आएगी। पर यदि हमारी सोच सकारात्मक और स्पष्ट होगी तो हम दुनिया को सही दृष्टि से देख पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी सोच को शांत, सकारात्मक और धैर्यवान रखें। हर चीज को समय दें। हर दिन छोटे छोटे प्रयास करें, क्योंकि यही प्रयास समय के साथ आपके सपनों को साकार करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं,
जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में अमीर वे होते हैं जिनके पास समय होता है। वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर
और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसान की तरह, जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया, यहीं से तो लिया। जो भी दिया, यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दो।
बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिसोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं
उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है, यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे, तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है। अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो, यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। हम हमेशा
दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। बुरा समझने का कोई मतलब नहीं है। बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं है, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। धरती भी उसी पर फिदा होती है जो बर्दाश्त करने वाला हो। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताओगे तो सामने वाला अपना दुख और बड़ा बताने लगेगा। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से आई है इंसानियत में गिरावट। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है।
इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वह लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान तभी महसूस करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहो, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। गांव की भी अपनी अजब आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलता चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है।